नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पिछले 2 सालों में रशिया ने जब भी अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर भारत को ऑफर दिया है, हर बार ऐसा ही लगता है कि इससे बेटर ऑफर रशिया इंडिया को नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, रशिया कंटिन्यूज टू सरप्राइज अस बिकॉज इस बार तो रशिया ने भारत के लिए सभी अपने रूल्स को भी ब्रेक कर दिया है। बिकॉज दिस टाइम अराउंड रशिया ने ना केवल अपना सुखोई 57 का फाइटर जेट है जो कि इंडिया को ऑफर किया है, बल्कि उसके अराउंड बना हुआ जो पूरा का पूरा उस फाइटर जेट का इकोसिस्टम है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रशिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन 177S इंजन की आती है, वो वाला इंजन भी अब रशिया ने भारत को ऑफर कर दिया है। बल्कि उसमें रशिया ने ये तक कह दिया है कि हम लोग ये केवल आपको ऑफर नहीं कर रहे, बल्कि आगे चलते हुए ये वाले इंजन्स को हम लोग इंडिया के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करी जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। वाई रशिया वांट्स टू बिल्ड प्रोडक्ट 177S इंजन्स एंड सुखोई 57E फाइटर्स फॉर इंडियाज आमका मार्क 2 प्रोग्राम। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे इंडिया के भी जो डिफेंस जर्नल्स हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा क्या एग्जैक्टली रशिया के द्वारा ऑफर किया गया है, क्यों ये वाला इंजन बहुत ही स्पेशल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा स्पेशल खबर बन जाती है, द रीज़न आई एम सेइंग कि रशिया ने सभी रूल्स को ब्रेक कर दिया है। इवन दो रशिया सुखोई 57 तो और भी कंट्रीज को ऑफर कर चुका है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ ये वाला जो रशिया का मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट पावरफुल 156 किलो न्यूटन की थ्रस्ट रखने वाला जो इंजन है 177S, ये रशिया ने आज दिन तक किसी भी और कंट्री को पूरे विश्व में कभी भी ऑफर नहीं किया है। आप यहां पे बहुत ही क्लियर कट देख सकते हैं, पब्लिक डिफेंस एंड एरोस्पेस रिपोर्ट्स इंडिकेट रशिया हैज नेवर एवर ऑफर्ड द एडवांस्ड 177S, जिसे हम इसडेलिए 177S इंजन बोलते हैं, टू एनी अदर कंट्री अदर दैन इंडिया। और ये खबर इसलिए भी बहुत स्पेशल बन जाती है बिकॉज हमारे आमका प्रोग्राम के लिए अभी तक जो कंट्रीज कतार में लगी हुई थी, अमेरिका तो आप जानते ही हैं, उनके साथ तो बल्कि हम लोग डील भी करके आए थे। हालांकि अमेरिका उस डील में क्या कर रही है वो भी आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा यूके की रोल्स रॉयस अगेन वो अपने ऑफर को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। एंड फ्रांस की कंपनी साफरान तो ऑब्वियसली इसमें लाइन में लगी ही हुई है। लेकिन जो ऑफर रशिया के द्वारा दिया गया है, पावर के हिसाब से देखा जाए, इंटीग्रेशन के हिसाब से देखा जाए एंड ऑफरिंग्स के हिसाब से देखा जाए, ये बाकी सारे के सारे ऑफर्स रशिया के उस ऑफर के सामने आपको फीके ही लगेंगे। उसका कंपैरिजन भी मैं आपके साथ आगे चल करके करूंगा। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे रशिया के द्वारा किया गया है, वाई दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट ऑफर टिल डेट जो कि रशिया ने हमें दिया है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। रिपोर्ट्स दोस्तों ये बताती हैं कि रशिया ने अपना अभी तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल है जो कि इंडिया को ऑफर कर दिया है। बिकॉज दिस टाइम अराउंड रशिया केवल अकेला सुखोई 57 हमें ऑफर नहीं कर रहा, बल्कि मॉस्को के द्वारा अब एक एंटायर एरोस्पेस इकोसिस्टम है जो कि ऑफर किया जा रहा है। उस इकोसिस्टम में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, इनकी डीपर डिटेल्स में भी मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें, नंबर 1 दे आर ऑफरिंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट 177S, जिसे इसडेलिए 177S इंजन भी कहा जाता है। साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुखोई 57 ये पहले ही हो चुका था। साथ में टेक्नोलॉजी शेयरिंग फॉर फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स ये भी पहले हो चुका था। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि इन्होंने इस बार कही है, अभी तक ये सुखोई 57 को ऑफर कर रहे थे एज समथिंग कि इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, हम लोग आपको सुखोई 57 ऑफर इसलिए कर रहे हैं ताकि जब तक आपका आमका फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता, एक टेम्पररी कैपेबिलिटी की तरह हम लोग
आपको सुखोई 57 फाइटर जेट यहां पर ऑफर कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं सुखोई 57 की ये वाली तस्वीर। सुखोई 57 तो ये लोग कई बार ऑफर भी कर चुके हैं, ऑफर्स को इंप्रूव भी कर चुके हैं, बट दिस ओवर हियर इज द वेरी वेरी कवेटेड रशिया का इस डेलिए 177S फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन, जो कि अगेन आपको सुखोई 57 के अंदर भी इसी का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली कमिंग टू दी 177S इंजन, जो कि इस ऑफर की सबसे बड़ी हाईलाइट बन जाती है। अगर मैं ऑफरिंग की बात करूं, इन्होंने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी है, इंडियन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात करी है, और कहा है कि अगर आप चाहें तो आमका मार्क 2 के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं जो कि इस ऑफर को बहुत खास बना देते हैं, ये दोस्तों पहली बात तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स उतनी पब्लिकली आपको देखने को मिलती ही नहीं है जैसे कि वेस्ट के इंजन्स की देखने को मिलती हैं। लेकिन जितनी डिटेल सामने आई हैं, बताया जाता है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन है विद टर्बोफैन सपोर्ट। इसकी जो थ्रस्ट है AL-41 से भी ज़्यादा है। AL सीरीज़ वही वाली इंजन की सीरीज़ है जो कि हमें सुखोई 30 वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलती है। हालांकि सुखोई 30 में AL-31 है। इसकी थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो भी आपको बता दूं, ये आफ्टर बर्निंग वाली जो थ्रस्ट है 156-157 किलो न्यूटन के आसपास की आपको थ्रस्ट देखने को मिलती है। एंड टू गिव यू एन आइडिया कि ये थ्रस्ट कितनी ज़्यादा है, दोस्तों अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट के अंदर दिखने वाला जो इंजन F119 आता है, उसकी थ्रस्ट एग्जैक्टली 156 से 157 किलो न्यूटन की होती है, और उसकी तुलना में ही आपको ये वाले इंजन की थ्रस्ट देखने को मिलती है। F-22 की भी खासियत आपको बता दूं, इवन दो ये F-35 से पुराना फाइटर जेट है, लेकिन फ्लाइट परफॉर्मेंस में ये F-35 से भी ज़्यादा बेहतर और बेटर माना जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्पेसिफिकेशंस, ये वाले इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बेटर है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इंजन लाइफ ज़्यादा है, थर्मल परफॉर्मेंस ज़्यादा है, स्टेल्थ कंपैटिबिलिटी भी आपको इसकी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये इंजन कितना स्पेशल है। इंडिया के लिए तो है ही, रशिया का भी ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन माना जाता है, जिसको कि आज दिन तक रशिया ने किसी भी और कंट्री को ऑफर किया ही नहीं है। कमिंग टू द सेकेंड थिंग जो कि स्पेशल बन जाती है इस नए ऑफर में, अभी तक रशिया क्या कर रहा था, सुखोई 57 को इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत ऑफर कर रहा था। लेकिन इस बार रशिया कह रहा है कि जी नहीं, हम लोग आपको ये आमका के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरफ ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज आमका जो है वो मिड 2030s के पहले सर्विस में नहीं आएगा। तब तक IAF को फाइटर स्क्वाड्रंस की शॉर्टेज महसूस होगी, एंड रशिया उसी कैपेबिलिटी गैप को फिल करने की कोशिश अपने इस ऑफर के माध्यम से कर रहा है। सो ये दो बड़ी चीजें हैं जो कि रशिया ने दोस्तों अब अपने ऑफर में इंक्लूड कर ली हैं। इसके पहले आपको याद होगा सुखोई 57 को लेकर रशिया ने जो प्राइस डिस्काउंट है वो तो दे ही दिया था, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए जो ट्विन सीटर वाला सुखोई 57 है वो भी रशिया ने डेडिकेटेडली हमारे लिए उसकी टेस्टिंग भी करवा दी थी। क्वेश्चन ये आता है कि रशिया ने अभी अपनी अप्रोच को चेंज क्यों किया। रशिया भी दोस्तों बहुत ही टैक्टिकली प्ले आउट कर रहा है, बिकॉज अभी तक जब तक वो इंडिया को केवल सुखोई 57 ऑफर कर रहे थे, इंडिया बार बार मना कर रहा था। क्यों? बिकॉज इंडिया कह रहा था ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। नंबर 2, सुखोई 57 की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी बहुत बड़ा सवाल था। इंजन डेवलपमेंट भी इनकम्प्लीट थी, एंड इंडिया प्राइमरीली अपना इंडिजिनस आमका फाइटर जेट बना रहा था। लेकिन अभी रशिया ने देखा कि इंडिया की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आमका को अपोज करने की बजाय अब रशिया कह रहा है कि हम आपके आमका के साथ हैं, वी वांट टू प्रेजेंट अवरसेल्फ एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर, और इसीलिए हम लोग आपको इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, इंजन भी दे रहे हैं, सुखोई 57 को भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह आपके लिए पेश किया जा रहा है। सब बातों की एक बात दोस्तों, अगर आप बाकी ऑफर्स के साथ भी इसको कंपेयर करें, ये अनडाउटेडली रशिया का अभी तक का ग्रेटेस्ट ऑफर है, ऑब्जेक्टिवली भी, और अगर आप कंपैरिजन करें तब भी ये ग्रेटेस्ट ऑफर बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अमेरिकन ऑफर के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, बिकॉज वो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन रशिया के ऑफर को अगर फ्रांस और यूके के साथ कंपेयर किया जाए तो रशिया का ऑफर बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर
करता है। अगर मैं इंजन टाइप की बात करूं, वहां पे फ्रांस जो इंजन हमें ऑफर कर रहा है उसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 140 किलो न्यूटन की है। यूके वाले इंजन की भी इतनी ही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। आईपी राइट्स को लेकर रशिया ने कुछ कहा नहीं है, फ्रांस और यूक्रेन ने सेपरेटली कहा है हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन द रीजन जहां पे ये ऑफर बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है, रशिया अपने ऑफर में फाइटर जेट को भी क्लब करके देने के लिए रेडी है कि केवल इंजन मत लीजिए, फाइटर जेट भी हमसे ले लीजिए, सो दैट आपका जो कैपेबिलिटी गैप है, आपका जो स्क्वाड्रन गैप है, वो भी पूरा हो सके। इन सभी चीज़ों को लेकर फ्रांस हुआ या फिर यूके हुआ, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से ये ऑफर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी बन जाता है। एंड अब सवाल आता है कि आगे चल कर के इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, कितने टाइम में करेगी, ये तो ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, इंडिया नीड्स टू एक्ट क्विकली। अभी एक ऐसा टाइम है जबकि हर कोई हमें ऑफर्स दे रहा है, लेकिन इंडिया को जल्दी से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो इसलिए बिकॉज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आमका मार्क 2 की अगर हम लोग इंजन डेवलपमेंट करने लग जाएं, 10 से 15 साल कहीं नहीं गए। दूसरी बात, हमारे फाइटर स्क्वाड्रन नंबर्स तेजी से गिर रहे हैं। आने वाले दशक में और भी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे जब हमारे मिराज 2000 और जैगवार फ्लीट्स भी अपनी रिक्वायरमेंट के नज़दीक आ जाएंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सुखोई 30 भी इवेंचुअली उनको रिप्लेस करना पड़ेगा एंड तब हमें और भी ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंजन टेक्नोलॉजी को रातों रात नहीं खरीदा जा सकता, जो चीज़ हमें आज रशिया ऑफर कर रहा है। अमेरिका के ऊपर रिलाई करना बिल्कुल सही नहीं। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तेजस को लेके उन्होंने कैसे हमारे लिए डिलीवरीज को डिले किया, और इवन सिमिलरली वो आमका के लिए भी कल को जाके वैसा कर सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने प्राइस को बढ़ाने वाली जो हरकत है वो ऑलरेडी कर दी है। एंड सबसे बड़ा कारण, हमारे पड़ोसी देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। चाइना की तो फ्लीट बहुत ही बड़ी बन चुकी है। पाकिस्तान भी दोस्तों जल्दी से अब चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने वाला है। हेंस इंडिया को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन चीज़ों को लेके क्विकली फैसला लेना ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड